हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यूज रिड्यूसर हुक पे काम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम यूज रिड्यूसर हुक यूज करके मल्टीपल एक्शंस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब ये चीज आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकती है कि हम यूज स्टेट से भी कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हो, बट जब लॉजिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जब मल्टीपल एक्शंस हो जाते हैं और अगर आप एक पर्टिकुलर डेटा के साथ मल्टीपल मैनिपुलेशंस कर रहे हो, उस केस में जो यूज स्टेट होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और डेफिनेटली जो रेंडर्स होते हैं उसकी वजह से री रेंडर्स यूआई की वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार आप क्या कर रहे होगे, स्टेट सेट कर रहे होगे और मल्टीपल टाइम आप कोड भी लिख रहे होगे, लाइंस ऑफ कोड भी बढ़ जाता है। बट क्या होता है कि यूज रिड्यूसर की हेल्प से मल्टीपल एक्शंस को, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को बड़े इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका जो लॉजिक होता है वो सेंट्रलाइज्ड लॉजिक होता है। ओके, दूसरी चीज क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक्शंस का स्ट्रक्चर होता है, टास्क का करने का जो पर्टिकुलर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा इजी एंड क्लीन होता है। ये चीज हम यूज स्टेट के साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इजी लॉजिक्स के लिए यूज स्टेट यूज करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो करेंटली हमने क्या कर रखा है कि हमने टू डू ऐप बना रखा है, जिसके अंदर हमने स्टेट को यूज किया है। ओके, टू डू लिस्ट को अपडेट करने के लिए, बेसिकली रिमूव करने के लिए और ऐड करने के लिए। ओके, तो यहाँ देखो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने कोई भी हम रैंडम टेक्स्ट डाल रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टू डू लिस्ट जो है वो अपडेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है कि रिमूव का कोड अलग लिखा है, ऐड का कोड अलग लिखा है। कल को अगर एडिट भी होता तो वो भी हम अलग लिख रहे होते। बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। तो ये तो छोटा मोटा डेटा है। जब बड़े डेटा होते हैं, बड़े लॉजिक्स लग रहे होते हैं, इसमें कैलकुलेशंस चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें, तो उस केस में क्या है कि हमारे जो मेथड्स बना रहे होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो अलग 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 हम बहुत जगह कोड लिख रहे होते हैं। तो सारा कोड होता है स्कैटर्ड होता है कोड, मतलब अलग अलग लिखा हुआ है। ओके, कोई सेंट्रलाइज कोड नहीं है, उसका पैटर्न सही नहीं होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, फिर यूज रिड्यूसर के साथ इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम एक्शंस बनाते हैं और एक्शन, जो एक्शन मैच हो रहा है वही कोड बेसिकली चलेगा एंड उसके बेस पे हमारा जो स्टेट है, जो यूज रिड्यूसर के अंदर मिलती है, वो अपडेट हो जाती है। तो मतलब मेंटेनेबल कोड होता है और स्केलेबल है ये, कि आगे आपको अगर 10 एक्शन और ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर पाओगे। तो यूज रिड्यूसर को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं इस पे हम देख लेते हैं एक बार। ओके, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं करना। जो चीज आप यहाँ यूज स्टेट के साथ कर रहे हो वैसे ही बेसिकली हमें एक्शन ऐड करके उनके साथ ये कोड को यूज करना है। तो जो रिड्यूसर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जो पैरामीटर के अंदर स्टेट, स्टेट मतलब जो करेंट स्टेट है किसी डेटा की वो, और एक्शंस मतलब क्या टास्क करने हैं इस डेटा के साथ, क्या मैनिपुलेशंस करने हैं। ओके, वो चीज हमें एक्शंस बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम स्विच का यूज करते हैं एक्शन बेसिस पे, कि जौन सा एक्शन हमारा मैच होगा उस एक्शन के बेस पे हम उस स्टेट में, उस डेटा के अंदर मैनिपुलेशंस करेंगे और वही डेटा हम यूज कर रहे होंगे एज ए लिस्ट। ओके, तो देखो सबसे सिंपल सा है, यहाँ पे आप क्या करो, आप बाहर भी बना सकते हो ये को, मतलब ग्लोबल भी बना सकते हो एक्सपोर्ट के साथ, यहाँ पे भी बना लो हम कंपोनेंट की बात। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कॉन्स्ट कॉन्स्ट लिया और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक टू डू रिड्यूसर बना सकते हैं, टू डू रिड्यूसर। ओके, आप इसका सिंटैक्स देखोगे तो बिल्कुल ये क्या है, एकदम से ये हमारा ये बिल्कुल फंक्शन की तरह एरो फंक्शन दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हमने टू डू रिड्यूसर बनाया, इसके अंदर हमें जो एक मिलता है स्टेट और दूसरा, वन सेकेंड, स्टेट। ओके, और दूसरा मिलता है हमें एक्शन, एक्शन। ओके, अब यहां मुझे क्या करना है, यहां पे बस मुझे स्विच लगाना है और स्विच के अंदर जो हमारे एक्शन के अंदर टाइप है, एक्शन जो हमारा मिल रहा है उसके अंदर जो टाइप है उसकी हमें कंडीशन चेक करनी है। एक्शन के अंदर हमें टाइप मिलता है और पेलोड मिलता है। एक्शन क्या होता है, दो, एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, एक टाइप मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, जो एक्शन है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से कुछ होता है। ओके, जिसके अंदर हमें टाइप मिलता है। टाइप मतलब किस तरीके का आपको एक्शन लेना है। इसमें एक एग्जांपल दो, मुझे काउंटर बनाना है, मुझे कैलकुलेटर बनाना है, ऐड करना है, मुझे माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके, डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड, एडिशन और ये सब मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये एक्शन है, एक्शन की टाइप है बेसिकली। तो टाइप के अंदर हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, ये देखो। और इसके अंदर जो पेलोड नाम की एक की होती है,
हर एक्शन के साथ एक पेलोड होता है बेसिकली। ये पेलोड क्या होता है? डेटा होता है कि ये लो डेटा, अगर आपको डेटा भेज रहे हो कि भाई ये लो डेटा, इस डेटा के साथ मेरी इस स्टेट में कुछ मैनिपुलेशन करनी है, या तो ऐड कर दो या घटा दो या मल्टीप्लाई कर दो, कुछ इस तरीके से। तो ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन कहलाता है। आगे जाके जब हम रिडक्स पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे आपको एक्शंस वगैरह और समझ में आएंगे, क्योंकि वहां पे भी यही सब चीजें हो रही होती हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना फोकस इस पे मत करो। ये समझो कि एक स्टेट मिल रही है, एक एक्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैंने एक्शन डॉट टाइप, मतलब ये एडिशन है कि डिलीशन है, क्या है वो यहाँ से पता चलेगा। मैंने स्विच लगा दिया है। अब इस स्विच के बाद मुझे बस केस लगाना है, केस। और केस में क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक्शन दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एड टू डू, एड, क्योंकि मुझे ऐड करना है ना, तो मैं ऐड टू डू नाम का एक मैंने एक्शन का टाइप दे दिया। ओके, कि भाई ऐड टू डू है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड टू डू के अंदर जो डेटा है, स्टेट, ये जो स्टेट मिल रही है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमने देखो लिखा है ऑलरेडी ये डेटा। इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, और यहाँ पे टू डूज की जगह पे क्या होगा, स्टेट, क्योंकि ये स्टेट यहाँ पे क्या है, एक एरे होगा। अभी आप देखोगे इनिशियल, जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे ना, तो इनिशियलाइज जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। और यहाँ देखो जो टास्क है ना, जो टेस्ट हम लिख रहे थे टेस्ट इनपुट के अंदर, वो टास्क की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्शन के अंदर से आ रहा होगा पेलोड, जो मैंने बताया था डेटा जो होता है पेलोड। ओके, एक चीज हमारी हो गई, एक केस हो गया हमारा, एड टू डू वाला हो गया। अब बात करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, यहाँ पे भाई साहब आपका दूसरा केस है, केस, और एक केस में यहाँ पे लिख दो रिमूव टू डू। अभी तो यहाँ पे इतना ही है, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, कल को एडिट भी आप ऐड कर देना। तो रिमूव टू डू। ओके, अब यहाँ पे आप रिटर्न क्या करोगे, नीचे देखो हमने क्या रिटर्न किया है नॉर्मल वाले कोड में, टू डूज को फिल्टर करके। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, भाई टू डूज नहीं होगी, यहाँ स्टेट होगी, स्टेट जो हमारा एरे है बेसिकली। और यहाँ पे आईडी की जगह पे हमें क्या मिल रहा होगा, एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड में मान लो हम क्या भेज रहे होंगे, यहाँ पे पेलोड के अंदर हम आईडी भेज रहे होंगे, है ना, पेलोड के अंदर हम आईडी भेजेंगे तो वो आईडी। और इसका एक होता है डिफॉल्ट केस, कि अगर मान लो ये दोनों केसेस नहीं मैच कर रहे हैं, कि मुझे रिमूव भी नहीं करना और ऐड भी नहीं करना, तो मुझे डिफॉल्ट में क्या होगा, जो मेरी स्टेट है वो स्टेट वापस हो जाएगी। तो डिफॉल्ट के लिए कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे डिफॉल्ट केस, और रिटर्न में आपको जो आपकी स्टेट आपको मिल रही है वहां से वो आप रिटर्न कर दोगे। ये बस हो गया हमारा क्या, टू डू रिड्यूसर। अब यहाँ पे जो आपने स्टेट ली है ना, यूज स्टेट, आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे सेट टू डूज की आपको डिस्पैच लेना, क्योंकि डिस्पैच होगा फंक्शन का नाम। कौन सा फंक्शन, जो आपका डेटा अपडेट करवाएगा। ओके, जो आपके एक्शंस को कॉल करवाएगा उसको हम बोलते हैं डिस्पैच। डिस्पैच का नाम आपने ई कॉमर्स के अंदर सुना होगा कि आपका ऑर्डर जो डिस्पैच हो चुका है, मतलब यहाँ पे डेटा जो आपका एक्शन है वो डिस्पैच हो चुका है। ओके, इस तरीके से लिंक करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्पैच मिलता है, और डिस्पैच की जगह फिर आपको यहाँ यूज स्टेट में आपने क्या करा था, एम्प्टी एरे दिया था। एम्प्टी एरे है उसमें भी देना यूज रिड्यूसर, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ देखो मैं यूज रिड्यूसर यूज किया, जिसमें पहला जो है ना वो हमने ऊपर रिड्यूसर डाला है, टू डू रिड्यूसर बोलोगे, और दूसरा आपका इनिशियल स्टेट क्या है, कि जो हमारा टू डूज होगा वो एक्चुअल में स्टार्टिंग में एम्प्टी एरे होगा। बस अब इनका कोई काम नहीं है, इनको हटा दो। ओके, और यहाँ पे मैंने सेव करा। यहाँ देखो जो ऑन प्रेस पे टू डू हो रहा था ना, यहाँ पे आप कॉल करोगे बेसिकली क्या, यहाँ पे आप कॉल करोगे डिस्पैच, और जिसके अंदर क्या होगा, डिस्पैच के अंदर आप यहाँ पास कर दोगे। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी थी आपकी, यहाँ पे आप देख लो एक्शन। और ये एक्शन, हमें एक्शन का मतलब वैल्यू पास करनी है, कि जब मैं बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो टेक्स्ट इनपुट से जो टेक्स्ट मिल रहा है वो बेसिकली मुझे भेजना है ना, यही तो है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर यहाँ पे दे दूंगा टाइप। टाइप में हमें क्या लिखना है, ऐड करना है ना, तो यहाँ पे ऐड टू डू, ये हमारा पहला वाला केस है, ठीक है। और इसमें पेलोड, पेलोड, पेलोड में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो टास्क, टास्क नाम की वैल्यू वैसे की। ओके, और इसके बाद आप क्या करोगे, सेट टास्क को आप एम्प्टी छोड़ दोगे। ये हमारा पहला केस हो गया ऐड करने का, ठीक है। और जो लिस्ट है यहाँ पे आप टू डूज की, टू डूज ये है ना, यही वाला टू डूज आपको लेना है, क्योंकि इसके अंदर करेंट स्टेट मिल रही होगी जो यहाँ पे है ये वाली, ठीक है।
अब रिमूव की बात करते हैं। रिमूव में भी आइटम डॉट आईडी को यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि ये हमें पेलोड में भेजनी है, बाकी कुछ नहीं करना, सेम चीज है। ये डिस्पैच करा आपने, डिस्पैच में आपको यहाँ पे टाइप में आपको क्या डालना है, जो हमने ऊपर डाला है रिमूव टू डू वाला है ना, तो रिमूव टू डू, ओके। और पेलोड में क्या पास करोगे, जो हमने आइटम आईडी, क्योंकि मैंने बोला था डिलीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर में हम आईडी कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पास कर देना है। और देखो ऐड करते हैं, कुछ देखते हैं पहले ट्राई करके क्या हो रहा है। तो डेमो ऐड किया, ऐड हो गया, ओके। न्यू टेक्स्ट ऐड किया, ऐड हो गया, और यहाँ से देखो डिलीट हो रहा है। ये सब चीजें किसकी हेल्प से हो रही है, हमारी रिड्यूसर की। अब कल को यहाँ पे आप कितने भी केसेस ऐड कर सकते हो, एडिट टू डू, और मान लो कुछ गेट टू डू बाई आईडी, ओके, या कुछ और फिल्टर करके, तो बहुत सारे एक्शंस आप यहाँ डाल सकते हो। और ये जो कोड है आप देख रहे हो, बड़ा मेंटेन्ड कोड है। तो यूज स्टेट का यूज सिंपल एप्लीकेशंस में, और एक स्टेट मतलब बोल सकते हो एक सिंपल स्टेट है, मैं बोलूँ जैसे टोगल हो गया, चेक बॉक्स चेक हो गया, है ना, स्विचेस क्लिक और नॉट क्लिक वाला, ओपन विजिबिलिटी दिखाने के लिए, इन तरीके की चीजों के लिए हमारा यूज स्टेट इजिली यूज होता है, या डेटा नॉर्मल सेट करने के लिए। पर मल्टीपल एक्शंस, कोई एक डेटा के साथ मल्टीपल मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, तो वहां पे मैं क्या यूज करना है, यूज रिड्यूसर हुक, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।